हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बलरामपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई। बहुत सीट है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बलरामपुर बैकवर्ड क्षेत्र आता है। यहाँ से आप लोग आवेदन अवश्य रूप से करिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यहाँ की मेरिट जो है बहुत कम जाती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं। एक चीज़ और, जो भी मेरे दोस्त इच्छुक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो जल्द से जल्द उसको आप लोग के बीच में शेयर कर सकूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं बलरामपुर की विज्ञप्ति। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा बलरामपुर की विज्ञप्ति, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग डेट देख लीजिए कि ये विज्ञप्ति किस दिनांक को जारी हुआ, 15 जून 2023। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 30 जून 2023 शाम को 5 बजे तक। दोस्तों आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना है। कहाँ पे दोस्तों करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर एड्रेस पे आपको आवेदन करना। पंजीकृत डाक के माध्यम से दोस्तों होना चाहिए। यदि दोस्तों अन्य माध्यम से आप लोग आवेदन करते हैं तो जो आपका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। यदि दोस्तों इस भर्ती से संबंधित और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, balrampur.nic.in। यहाँ पे भी दोस्तों आपको PDF के रूप में ये विज्ञप्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस पर अपलोड नहीं करते हैं, लेट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसके पीछे मत भागिएगा कि हम लोग वेबसाइट से ही जाके देख कर ही आवेदन करेंगे। जो ये चीज़ आपको सामने दिख रहा है 100% दोस्तों ये सब सही है। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आवेदन कर सकते हैं 30 जून 2023 को शाम को 5 बजे तक। कहाँ पे करना है दोस्तों, जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर एड्रेस पर करना। ये तो बात हुई दोस्तों कि अंतिम तिथि क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना। अब चलिए दोस्तों हम लोग एक एक विषय में देख लेते हैं, कितने सीटें हैं, क्या योग्यता है और भी कुछ जानकारी। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी संस्कृत विषय से। तो इसमें दोस्तों एक सीट है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि दोस्तों इसमें क्या अनारक्षित के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो हिंदी संस्कृत से स्नातक होना चाहिए, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और बीएड होना चाहिए। प्रशिक्षण में दोस्तों क्या होता है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, कोई भी प्रशिक्षण हो। यदि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूर्णकालिक में दोस्तों वेतन जो होता है वो 22,000 दिया जाता है। न्यूनतम आयु की बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल को आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों सामाजिक विषय की बात करें तो इसमें बहुत सीट है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 3 सीट है दोस्तों, जिसमें से एक सीट EWS की है, एक सीट अनारक्षित की है और एक सीट OBC की है। यानी कि दोस्तों अनारक्षित में तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन EWS हो या OBC हो उसमें केवल और केवल जो आरक्षित के श्रेणी के हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। साथ ही दोस्तों सामाजिक विषय यानी कि भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों विज्ञान की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञान में भी दोस्तों एक सीट है और वो भी EWS के लिए है। यदि बात करें दोस्तों योग्यता की तो विज्ञान वर्ग से यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से स्नातक होना चाहिए, साथ ही बीएड और टेट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें गणित का तो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री वर्ग से स्नातक होना चाहिए, साथ ही दोस्तों आप लोग टेट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सीटों की बात करें दोस्तों तो सीट बहुत है, 3 सीट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिसमें से दोस्तों अनुसूचित जाति की 2 है और EWS की 1 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितने भी दोस्तों पद हैं, जैसे भाषा हो गया,
सामाजिक विषय हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों पूर्णकालिक के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, पूर्णकालिक में बलरामपुर में अंग्रेजी विषय का एक भी सीट नहीं है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों पूर्णकालिक की। अब चलिए दोस्तों कुछ और भी पद है, जैसे अंशकालिक का हो गया, लेखाकार का हो गया, रसोइया का हो गया, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है अंशकालिक में, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कला क्राफ्ट संगीत, जिसमें स्नातक उपाधि होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। और साथ दोस्तों यदि बात करें सीटों की तो 4 सीट है दोस्तों, बहुत सीट होती है, जिसमें से अनुसूचित जाति की 2 है, अनारक्षित की 1 है और EWS की 1 है। कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षिका की तो 1 सीट है, जिसमें से EWS की है, यानी कि जिसके पास EWS की सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटर विषय से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अनारक्षित में, माफ़ी चाहता हूँ, अंशकालिक में दोस्तों स्काउट गाइड भी एक विषय होता है, जिसमें से 2 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों अनपिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो BPED या हो या CPED हो या DPED हो, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें दोस्तों अंशकालिक में तो इनको कम दिया जाता है, क्योंकि इनको विद्यालय में नहीं रहना होता है। इनका जो वेतन होता है वो 9,800 होता है। बाकी चीज़ें दोस्तों सब कुछ बराबर होती है, जैसे आयु हो गया या और भी चीज़ें हैं, सब कुछ बराबर होती है। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है लेखाकार की, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें 2 सीट है दोस्तों, जिसमें से EWS की 1 है और अनुसूचित जाति की भी 1 है। बात करें योग्यता की दोस्तों तो स्नातक वाणिज्य से होना चाहिए, साथ ही MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। यदि दोस्तों आप लोगों के पास O लेवल है नाइलिट द्वारा तो आप लोग को वरीयता दी जाएगी चयन में, ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पद और है दोस्तों मुख्य रसोइया का, 1 है, EWS के लिए है। इनकी जो योग्यता होती है दोस्तों कक्षा 8 पास होती है, और इनका जो होता है सिलेक्शन वो इंटरव्यू के माध्यम से होता है। ये तो बात हुई दोस्तों कौन कौन से विषय में कितने सीटें हैं। अब इस भर्ती से संबंधित कुछ और भी दिशा निर्देश हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ दिशा निर्देश हैं, इसको भी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि दोस्तों इसमें आप लोग गलती करेंगे और आवेदन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग वहाँ जो चयन है उससे कहीं ना कहीं आप लोग बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग इस चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या है कि सीटों की संख्या दोस्तों बढ़ घट सकती है, कोई ये नहीं कि जितनी सीट है उतनी ही रहेगी। साथ ही दोस्तों आयु पहले बता चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। न्यूनतम जो दोस्तों है वो है 1 अप्रैल को आपका 25 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग जो आवेदन करेंगे उसके अंदर आपको 2 लिफाफे लगाने होंगे, जिसमें दोस्तों आपको 45 रुपये का टिकट लगाना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13। साथ ही दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों आपको ये जो आवेदन करना पहले ही बता चुका हूँ, 30 जून तक आपको आवेदन करना है। और किस एड्रेस पे करना है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों कुछ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। जो आप लोग लिफाफा लगाएंगे उसमें आपको अपना एड्रेस, नाम सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखना होगा। ये दोस्तों जो संविदा पे भर्ती होती है वो 11 महीने 29 दिन के लिए होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इसमें सभी किसी को बाहर नहीं किया जाता है, मैक्सिमम देखा गया है इसमें नवीनीकरण होता रहता है नए सत्र के दौरान। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अनुबंध किया जाता है वो 11 महीने 29 दिन के लिए होता है। ये तो बात हुई दोस्तों कुछ दिशा निर्देश। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप क्या है। मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि आवेदन का प्रारूप जो है वो उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, जहाँ से उसको आप लोग डाउनलोड करके PDF के रूप में दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के स्पष्ट रूप से दोस्तों उसको भर के आप लोग आवेदन कर सकें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप।
दोस्तों आवेदन का प्रारूप आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। इसी दोस्तों एक चीज़ मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से दोस्तों बता दूं कि जो आवेदन का प्रारूप नया होता है उसी के अनुसार दोस्तों आप फॉर्म को भरिएगा। यदि दोस्तों आवेदन का प्रारूप पुराना है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाता। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जो आवेदन का प्रारूप जो पुराना होता है उसमें जो जन्म तिथि के यहाँ पे लिखी रहती है वो पुराना लिखा रहता, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, अपनी जन्म तिथि भर देते हैं, तो जो कि दोस्तों बहुत ही गलत है। आप लोग जो आवेदन का प्रारूप जिस ज़िले से संबंधित हो प्रयास करिए कि जो नया हो उसी के अनुसार दोस्तों आप लोग भरिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों आवेदन का प्रारूप नीचे क्या है इसको भी आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है बलरामपुर का, तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको भरना है। कोई भी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। ये थी दोस्तों बलरामपुर से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।